Hello, welcome back to my YouTube channel J Coaching Plus. If you are new, please subscribe the channel. इस वीडियो में आओ सीखें ग्रामर पार्ट 24। हम डिस्कस करेंगे वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, यानी कुछ शब्दों के अंत में एक निश्चित यानी कि डेफिनेट प्रीपोजिशन लगाया जाता है। डेफिनेट प्रीपोजिशन का यूज होता है। देखें ऐसे कौन कौन से शब्द हैं और उनके बाद कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्रैक्टिस करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। अफ्रेड ऑफ मीन्स होता है डरना, यानी अफ्रेड के बाद ऑफ लगाया जाता है। देखें इसका सेंटेंस में यूज। शी इज अफ्रेड ऑफ डिफिकल्टीज, वो कठिनाइयों से डरती है। नेक्स्ट देखें एग्री विद। एग्री विद, जब किसी व्यक्ति के साथ हम सहमत होते हैं तब एग्री के बाद विद का यूज होता है। मोहन एग्रीड विद मी टू सी द फेयर, मोहन मेरे साथ मेला देखने के लिए सहमत हो गया। एग्री टू, अब एग्री टू कब आता है? जब हम किसी प्रस्ताव में अपनी सहमति जताते हैं तब। देखें दे एग्रीड टू माई प्रपोजल, वो मेरे प्रस्ताव के साथ सहमत थे। नेक्स्ट देखें एंग्री विद, जब किसी व्यक्ति से नाराज होता है तो आता है एंग्री विद। मोहन इज एंग्री विद मी, मोहन मुझसे नाराज है। एंग्री एट कब आता है? एंग्री के साथ एट का यूज तब होता है जब नाराजी किसी वस्तु से हो। देखें राम became angry at your behavior, राम आपके व्यवहार से नाराज हो गया। अकॉर्डिंग टू, यानी अकॉर्डिंग के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। इसका मतलब होता है के अनुसार। राजू वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, राजू मेरी सलाह के अनुसार काम करता है। एब्सेंट फ्रॉम मतलब अनुपस्थित होना। राधा वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, राधा क्लास से एब्सेंट थी। अप्लाई फॉर मतलब होता है प्रार्थना पत्र देना, किसी के लिए प्रार्थना पत्र देना। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, उसने टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब अप्लाई टू का मतलब होता है को प्रार्थना पत्र देना। ही अप्लाइड टू द मैनेजर फॉर लीव, उसने मैनेजर के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई किया, प्रार्थना पत्र दिया। असेम्ड ऑफ मतलब होता है पर शर्मिंदा। यूज देखें ही वाज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, वो अपने व्यवहार पर शर्मिंदा था। आस्क के बाद फॉर का यूज। आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी, मैंने अपने दोस्त से कुछ मनी के लिए कहा, तो आस्क्ड के साथ फॉर आता है। बिलीव इन यानी विश्वास रखना। यूज देखें वी शुड बिलीव इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। बिलोंग टू मीन्स किसी का होना, यानी कहीं से संबंध रखना। तो दिस हाउस बिलोंग टू मी, ए हाउस मुझसे संबंधित है या मेरा है। ब्लेम फॉर माने दोषी ठहराना, यानी ब्लेम के बाद फॉर का यूज होता है। ही ब्लेम्ड मोहन फॉर हिज केयरलेसनेस, उसने अपनी केयरलेसनेस के लिए मोहन को दोषी ठहराया, अपनी लापरवाही के लिए मोहन को दोषी ठहराया। बीवेयर ऑफ माने होता है सावधान। बीवेयर ऑफ थीव्स, चोरों से सावधान रहिए। नेक्स्ट देखें ब्लाइंड टू मीन्स होता है कि दोषों की ओर आंखें बंद कर लेना। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट्स, वो अपने जो उसके फॉल्ट्स हैं, अपनी गलतियां हैं, उनके प्रति वो आंखें बंद किए हैं। ब्लाइंड ऑफ मीन्स आंख से अंधा। राजू इज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आईज, राजू लेफ्ट आई से यानी बाई आंख से अंधा है। बॉर्न ऑफ मतलब से उत्पन्न होना। मिस्टर राणा वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, मिस्टर राणा एक अमीर माता पिता से पैदा हैं।
बॉर्न इन, जन्म लेना, किसी देश में जन्म लेना। सोनू वॉज बॉर्न इन अमेरिका, सोनू अमेरिका में पैदा हुआ है, उसने अमेरिका में जन्म लिया। बिजी विद मतलब होता है व्यस्त। ही इज बिजी विद हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। बोस्ट ऑफ मीन्स होता है सेखी मारना। अर्जुन बोस्ट्स ऑफ हिज नॉलेज, अर्जुन हमेशा अपनी नॉलेज यानी अपने ज्ञान की सेखी मारता है। अब देखें ब्रेक इन टू मतलब सेंध या नकब लगाना। द थीफ ब्रेक इनटू द बैंक, चोरों ने बैंक में नकब लगाया। सर्टेन ऑफ माने विश्वस्त होना। ही सर्टेन ऑफ हिज सक्सेस, वो उसे अपनी सफलता में विश्वास है, यानी सफलता के प्रति तो विश्वस्त है। केयर फॉर मीन्स परवाह करना। मोहन डज नॉट केयर फॉर हिज पेरेंट्स, मोहन अपने माता पिता की परवाह नहीं करता है। नेक्स्ट देखें कॉन्फिडेंट ऑफ माने विश्वास रखना। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस इन एग्जाम, उसे परीक्षा में अपनी सफलता पर पूर्ण आत्मविश्वास है। कैपेबल मीन्स होता समर्थ होना, किसी काम को करने के योग्य होना। ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, वो इस समस्या को प्रॉब्लम को सॉल्व यानी कि हल करने के लिए समर्थ है। तो यानी कैपेबल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ऐसी देखें कांग्रेचुलेट ऑन, किसी को बधाई देना, यानी कांग्रेचुलेट के बाद ऑन आता है, ऑन प्रीपोजिशन आता है। ही कांग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाइयां दी। कंडेम टू माने दंड देना। रमेश वाज कंडेम टू डेथ, रमेश को मृत्यु का दंड दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया। डाई ऑफ माने मरना, जब कोई किसी चीज से मरता है उसके लिए डाई ऑफ आता है, डाई के बाद ऑफ आता है। रोशनी डाइड ऑफ कॉलरा, रोशनी कॉलरा से मरी। डिजायर फॉर मीन्स इच्छा करना, डिजायर फॉर मीन्स इच्छा करना। डिजायर के बाद फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है। राम हैज नो डिजायर फॉर ए कार, राम को कार की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट देखें एलिजिबल फॉर मीन्स होता उपयुक्त, किसी चीज के लिए उपयुक्त होना, एलिजिबल फॉर। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो इस पोस्ट के लिए उपयुक्त या योग्य नहीं है। इक्वल टू मीन्स के समान, इक्वल टू मीन्स के समान। दिस एंगल इज इक्वल टू दैट, एक कोण उस कोण के बराबर है। एक्सपर्ट इन मीन्स निपुण होना किसी चीज में। राधा इज एक्सपर्ट इन डांस, राधा डांस में निपुण है। नेक्स्ट देखें फेथफुल टू मतलब वफादार होना, यानी फेथफुल के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। माई सर्वेंट इज फेथफुल टू मी, मेरा नौकर मेरे प्रति वफादार है। फैमिलियर टू मतलब परिचित होना, किसी से हम फैमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं, तो उसके लिए फैमिलियर विद आता है, फैमिलियर के बाद विद आता है। ही इज फैमिलियर विद यू, वो आपसे परिचित है। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, फॉन्ड के बाद ऑफ का यूज होता है प्रीपोजिशन। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वो पढ़ने का शौकीन है। नेक्स्ट देखें फुल ऑफ मीन्स होता है भरा हुआ, यानी फुल के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। द जग इज फुल ऑफ मिल्क, जग दूध से भरा है। ग्रेटफुल मीन्स कृतज्ञता दिखाना, किसी के प्रति किसी के काम का एहसान मानना। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हेल्प, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ आपकी सहायता के लिए। गिल्टी ऑफ मीन्स होता है अपराधी, गिल्टी के साथ ऑफ का यूज होता है। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थीफ्ट, वो चोरी का अपराधी पाया गया था। नेक्स्ट देखें इनवाइट टू, किसी को आमंत्रित करना। यू आर इनवाइट टू डिनर, आप जो है डिनर यानी शाम के खाना के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। नॉक एट माने खटखटाना, कोई किसी दरवाजे पर खटखटाता है तो वहां के लिए नॉक के बाद एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है। लाफ एट मतलब हंसी उड़ाना, किसी पर हंसना, तो लाफ के बाद एट का यूज होता है। डू नॉट लाफ एट बेगर, भिखारी पर मत हंसिए। लिसन टू मीन्स सुनना, लिसन के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो या मुझे सुनो।
मेड ऑफ किसी चीज से कोई चीज बनी होती है तो उसमें मेड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। माई टेबल इज मेड ऑफ आयरन, मेरी टेबल आयरन लोहा से बनी है। प्राउड ऑफ, घमंडी, प्राउड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। राम इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, राम को अपने धन का घमंड है। क्वेरल विद माने झगड़ा करना। वी शुड नॉट क्वेरल विद अदर्स, हमें दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। रिप्लाई टू, उत्तर देना, रिप्लाई के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। राजेश हैज रिप्लाइड टू माई लेटर, राजेश ने मेरे पत्र का जवाब दे दिया है या दे चुका है। सफर फ्रॉम, सफर जब कोई किसी बीमारी से पीड़ित होता है तो सफर फ्रॉम आता है, यानी सफर के बाद फ्रॉम का यूज होता है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं या मुझे बुखार आ रहा है। टॉक टू, किसी से बात करना। ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। ट्रस्ट इन मीन्स होता है विश्वास करना। वी शुड ट्रस्ट इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। नीड ऑफ माने किसी चीज की आवश्यकता होना, नीड के बाद ऑफ का यूज होता है। ही इज इन नीड ऑफ पेन, उसे पेन की आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।